नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करिस्ट डे आई क्यों। आज हम 28 सितंबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और यह वीडियो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसको पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया गया? मर्सना राहुल त्रिपाठी, A.K. दीक्षित, नीरज व्यास, पंकज सिंह। इसका सही आंसर है A.K. दीक्षित को। भारतीय रिजर्व बैंक ने A.K. दीक्षित को पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है। उन्होंने JB बोरिया का स्थान लिया है, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से बैंक के प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका से इस्तीफा दिया है। सितंबर 2019 में RBI ने PMC बैंक में धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के कारण PMC बैंक के बोर्ड को अलग कर दिया था। PMC बैंक की स्थापना 1984 को की गई। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने उड़ीसा के अंतरिम टेस्ट रेंज बालासोर से अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेडेबल एरियल टारगेट का सफल उड़ान परीक्षण किया? मर्सन DRDO, इसरो, ICMR, IIT बॉम्बे। इसका सही आंसर है DRDO ने। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा के अंतरिम टेस्ट रेंज बालासोर से अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेडेबल एरियल टारगेट का सफल उड़ान परीक्षण किया है। अभ्यास का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। अभ्यास को DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। वायु वाहन को दोहरे अंडरस्लोंग बूस्टर का उपयोग करके लॉन्च किया गया है। यह एक छोटे गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित है और इसमें निर्देशन और नियंत्रण के लिए एक फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर के साथ साथ एक इनसरल नेविगेशन सिस्टम है। वाहन को पूरी तरह से स्वायत्त उड़ान के लिए प्रोग्राम किया गया है। वाहन का चेकआउट लैपटॉप आधारित ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन का उपयोग करके किया जाता है। DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में इस्माइल तुरुम्मा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? मर्सना न्यूजीलैंड, रूस, बोगेनविल, फ्रांस। इसका सही आंसर है बोगेनविल। पूर्व विद्रोही सैन्य कमांडर इस्माइल तुरुम्मा को पापुआ न्यू गिनी के एक स्वायत्त क्षेत्र बोगेनविल के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। नवंबर 2019 में पापुआ न्यू गिनी से बोगेनविल के अलग होने के लिए भारी मतदान के बाद यह पहला आम चुनाव था। बोगेनविल दक्षिण प्रशांत में एक खनिज युक्त और हरे भरे द्वीपों का समूह है। बोगेनविल की राजधानी है बुका द्वीप। इसकी मुद्रा है PNG की नाम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम टूंजा इको जनरेशन द्वारा भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? मर्सना रिया शर्मा, कीर्ति सिंह, खुशी चंदालिया, पिंकी लाठर। इसका सही आंसर है खुशी चंदालिया को। 17 वर्षीय खुशी चंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम टूंजा इको जनरेशन द्वारा भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अपनी नई भूमिका में खुशी जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व तथा पर्यावरण खजाने की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी। वह फरवरी 2021 तक विभिन्न पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों पर TEG के साथ काम करेगी। UNEP का मुख्यालय है नैरोबी, केनिया में। इसके अध्यक्ष हैं इंगर एडरसन। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया? मर्सन 46वां, 47वां, 48वां, 50वां। इसका सही आंसर है 46वां। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस बनाया है। देश में पर्यावरण संबंधी शोध, निगरानी, विनियम और प्रवर्तन के लिए केंद्र सरकार के तकनीकी अंग के रूप में 23 सितंबर 1974 को जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत CPCB को स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना के बाद से CPCB देश में पर्यावरण को बचाने की दिशा में काम कर रहा है। इसकी कुछ पूर्व सक्रिय गतिविधियों में अलग अलग क्षेत्रों के लिए विशेष मानकों का निर्माण, 5000 से ज़्यादा उद्योगों की सिद्धि, निगरानी, नदी बेसिन अध्ययन जो गंगा एक्शन
एक्शन प्लान की वजह बना। अलग अलग शहरों में प्रदूषण का अध्ययन, सार्वजनिक प्रसारण के लिए व्यापक निगरानी तंत्र बनाने और आंकड़ों के प्रबंधन, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक और जल गुणवत्ता मानक बनाने जैसे कदम शामिल हैं। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने 2020-21 में भारत की जीडीपी विकास दर में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया? प्रश्न 5.9%, 6.2%, 7.5%, 7.8%। इसका सही आंसर है 5.9%। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का पूर्व अनुमान है कि भारत की जीडीपी वर्ष 2020 में 5.9% तक संकुचित होगी। वर्ष 2021 के लिए UNCTAD ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 3.9% से वृद्धि का अनुमान लगाया है। यह पूर्व अनुमान व्यापार और विकास रिपोर्ट 2020 में किया गया था। मूल परिदृश्य में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 2020 में कड़े लॉकडाउन उपायों के रूप में देश भर में कई उत्पादक गतिविधियों में तेजी से गिरावट हुई है। UNCTAD का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं मुखिसा कितयू। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को की गई। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 59 वर्ष, 65 वर्ष, 71 वर्ष, 75 वर्ष। इसका सही आंसर है 59 वर्ष। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और प्रसिद्ध कमेंटेटर डीन जोन्स का निधन 59 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्होंने अपनी शुरुआत 1984 में वेस्टइंडीज में एक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए की थी। उन्होंने कमेंट्री में जाने से पहले 1984 से 1994 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट और 164 वनडे खेले। उन्होंने लगभग 95 रन अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 कब बनाया गया? 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर। इसका सही आंसर है 24 सितंबर को। विश्व समुद्री दिवस वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 को 24 सितंबर को एक ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में विश्व स्तर पर मनाया गया। विश्व समुद्री दिवस मनाने की ये सही तारीख व्यक्तिगत सरकारों पर निर्भर है, लेकिन आमतौर पर सितंबर में अंतिम सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस 2020 का विषय सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट, जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और इसके सदस्य राज्य द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किए गए काम को दिखाने के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। यह विषय नौवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं के लिए अवसर प्रदान करेगा, जो किए गए काम और एक स्थायी भविष्य के लिए आगे की योजना दोनों के लिए आवश्यक कदमों को प्रतिबंधित करता है। अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन का मुख्यालय है लंदन, ब्रिटेन में। इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 को की गई। इसके महासचिव हैं कीटेक लीम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत की है? हमारे ऑप्शन है राजस्थान सरकार, झारखंड सरकार, गुजरात सरकार, हरियाणा सरकार। इसका सही आंसर है राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य के सड़क परिवहन निगम की एक योजना मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत हरिद्वार में गंगा में अपने परिजनों की अस्थि विसर्जित करने के लिए एक परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी गई है। इस योजना को चलाने की जिम्मेदारी राज्य सड़क परिवहन निगम नोडल एजेंसी की होगी। मोक्ष कलश योजना 2020 के खर्च का भुगतान देवस्थान विभाग द्वारा किया जाएगा। मोक्ष कलश योजना में नोडल एजेंसी राज्य पथ परिवहन निगम होगा। प्रत्येक शोक मगन सदस्य के जाने और आने का पूरा खर्च देवस्थान विभाग चुकाएगा। एक कश्ती कलश के साथ मृतक के परिवार के 2 अधिकतम 2 सदस्य जा सकेंगे। आयकरदाता एवं सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मोक्ष कलश योजना 2020 के तहत पंजीयन के समय मृत व्यक्ति के बारे में पूरा विवरण देना होगा। अपनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के लिए आमजन को अब हरिद्वार तक आने और जाने का किराया नहीं देना पड़ेगा। रोडवेज बस के जरिए वह हरिद्वार तक जाने और आने की निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इसके राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा और इसके उप मुख्यमंत्री है सचिन पायलट। इसकी राजधानी है जयपुर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना वायरस रोग से पीड़ित होने के बाद निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 65 वर्ष, 68 वर्ष, 72 वर्ष, 77 वर्ष।
इसका सही आंसर है 65 वर्ष। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना वायरस रोग से पीड़ित होने के बाद निधन 65 वर्ष की आयु में हो गया है। वह कोरोना वायरस के कारण मरने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के पहले सदस्य हैं। सुरेश अंगड़ी कर्नाटक के बेलगावी निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा सदस्य थे। वे 2004, 2014 और 2019 में चुने गए थे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल करेश डेली को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।